चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली सी टेट के क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक पेपर लेकर आया हूँ 7 जुलाई 2019 का। ये बाल विकास का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986 पर। आप मैसेज करके हमसे डेली की क्लास में जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको सी टेट के नोट्स मिलेंगे। हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500 क्वेश्चन, बाल विकास के 1300 क्वेश्चन और ओल्ड पेपर जो 2011 से 2019, ये सारा मटेरियल जो मिलेगा आपको 199 में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो इस नंबर पर संपर्क करके, या आपको और कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और हमारी डेली क्लास में ऐड होना है तो भी यही नंबर है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करेगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही, समावेशी शिक्षा की। किसकी? समावेशी शिक्षा की। पहला क्वेश्चन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये आप सभी को पता है 6 से 18 वर्ष। ठीक है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे नंबर का आ जाएगा आपका डी वाला, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को क्या चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं और उन्हें क्या देती हैं, उन्हें महत्व देती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बच्चे प्रभावी रूप से क्या सीखेंगे। बताएं, बच्चे प्रभावी रूप से क्या सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो प्रभावी रूप से जो सीखते हैं वे विभिन्न गतिविधि और कार्यों में सक्रिय रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। वे विभिन्न गतिविधि और कार्यों में सक्रिय रूप से आपका भाग लेंगे। बच्चे को कक्षा में प्रश्न, बच्चे को कक्षा में प्रश्न, बच्चे को कक्षा में प्रश्न, 5 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होते हैं। कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। बिल्कुल कंठस्थ और स्मरण, कंठस्थ और स्मरण। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान। चलिए, प्रतिभाशाली, अधिगम, सृजनात्मक या अवधान, बताइए। वेरी वेरी गुड, बी वाला आ जाएगा क्या, ए वाला आ जाएगा। अधिगम जो होता है ए वाला, DABC क्या आ जाएगा, DABC, DABC, बताइए। प्रतिभाशाली जो होगा वो होगा आपका शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अधिगम जो होता धारावाह प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मक जो होगा मूल समाधानों के बारे में। और अवधान कमी जो होगा आसानी से विचलित होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, बच्चों की गलतियां, बच्चों की गलतियां के बारे में आप सभी को पता है कि बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन को क्या करना चाहिए। मूल्यांकन को क्या करना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए।
मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है बताइए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, जब शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करेगा? जब शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करेगा? 11 नंबर, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होगा। क्या होगा? सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेगा? बताइए। 12 नंबर का C1, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाना और बहुविकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं वो किसका उदाहरण है? वह विधियां जिसमें प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है? बिल्कुल सही। 13 नंबर का B1, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि नीचे लिखी हुई स्थिति ये किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना कौन सी है? 14 नंबर का बिल्कुल D1, संज्ञान और संवेग जो होंगे उनसे अलग होंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? 15 नंबर D1, परिवार। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? वेरी गुड, जीन पियाजे के सिद्धांत का चलिए 16 नंबर का C वाला, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जेंडर के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, या एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक? तो जेंडर जो है, जेंडर क्या है बताइए। जेंडर के बारे में आप सभी को बताना है। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करेगा? अठारह नंबर, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही। बुद्धि के बारे में आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है। बुद्धि बहुआयामी है, ये मैंने आपको बता रखा है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, ठीक है, 8 बुद्धि के सिद्धांत बताए थे, ये भी मैंने बता रखा आपको। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? 20 नंबर, सक्रिय अन्वेषण के रूप में। किसके? सक्रिय अन्वेषण के रूप में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये एक सामाजिक गतिविधि है। ये आज मैंने 21 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।